हेलो एवरीवन। आज मैं बहुत दिनों बाद वीडियो बना रही हूँ। थोड़ा सा मैंने गैप लिया था, ब्रेक लिया था वीडियोस से। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। अब से कोशिश रहेगी कि आपको रेगुलर अपडेट्स मिले, मेरी वीडियोस आती रहें जिससे आप मैथ्स अच्छे से सीखते रहो। फ़िलहाल के लिए आज हम क्लास 8th का चैप्टर नंबर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ का एक टॉपिक लेंगे, जिसमें मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करूँगी। सीपी, एसपी, एमपी, टैक्सेस, प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट, ये सब क्या होता है, कैसे अप्लाई किया जाता है और कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आसान तरीके से। तो ये जो है जो टॉपिक है जो मैं आज कराने जा रही हूँ, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्लास 8th के काम आएगा या क्लास 9th में काम आएगा। ये पूरी लाइफ आपको काम आएगा। ये बेसिक मैथ्स का हिसाब किताब है। ठीक है, ये अकाउंट्स वाले बच्चों को काम आता है। आप किसी भी चीज़ का हिसाब लगा रहे हो तब ये काम आता है। बिजनेसमैन को काम आता है। आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो तब आपको इसी तरह के क्वेश्चंस फेस करने पड़ेंगे। तो ये बेसिक चीज़ है, ये आनी चाहिए। इतनी समझ होनी चाहिए कि किसी चीज़ को आप कितने में खरीद रहे हो, कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, आपका फ़ायदा है कि नुकसान है, कितना डिस्काउंट मिल रहा है तो आपको कितने का पड़ेगा। कोई कोई चीज़ आप खरीदने जा रहे हो, शॉपिंग कर रहे हो, तो ये बेसिक समझ है। इसको ओरली करना भी आना चाहिए थोड़ा बहुत, और इसकी बेसिक समझ अगर डेवलप हो जाएगी तो आप क्वेश्चंस बहुत आसानी से कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको किसी एक पर्टिकुलर क्लास में या पर्टिकुलर टाइम पे काम आए। ये आपको लाइफ लॉन्ग ज़रूरत पड़ेगी। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी सारे कॉन्सेप्ट्स को इस वीडियो में अच्छे से क्लियर करूँ। फिर नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करना सिखाऊंगी। तो सबसे पहले देखते हैं सीपी क्या होता है। सीपी इज कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस का मतलब है अगर मैंने कोई एक प्रोडक्ट खरीदा है, कोई भी सामान खरीदा है, तो वो मुझे कितने का पड़ा, यानी कि मैं उसको कितने का खरीद के लेकर आई। तो लेट्स से मैं किसी चीज़ को 100 रुपये का खरीद के लेकर आई, तो 100 बिकम्स द सीपी। ठीक है। अब एसपी क्या है। अब अगर मैंने, मान लो मैं एक सेलर हूँ, बेचने वाली इंसान हूँ, मैंने क्या किया, इस 100 रुपये की चीज़ को बेच दिया कितने में, लेट्स से 120 में बेच दिया। ठीक है, 120 रुपये में सेल कर दिया, तो ये बन गया सेलिंग प्राइस, एसपी। तो इस केस में मुझे 100 की चीज़ 120 पे बेचने पे मुझे 20 रुपीज़ का जो है वो क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। ठीक है, दिस इज़ द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। ठीक है। ऐसे ही अगर मैं इसको 80 रुपीज़ में बेचती, 80 में बेचती, इस सीपी को 100 की कोई चीज़ लाकर अगर मैं 80 में बेचती, तो मुझे 20 रुपीज़ का लॉस होता, नुकसान होता। ठीक है। तो जब भी हम सीपी से एसपी की बात करते हैं तो हम बीच में आता है प्रॉफिट एंड लॉस, हम प्रॉफिट और लॉस की बात कर रहे हैं। ठीक है। अब इसमें भी दो तरह की चीज़ें हैं। क्या, एक है द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब कितना प्रॉफिट हो रहा है रुपीज़ में। एक हम रुपीज़ में बात करेंगे, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस इन रुपीज़। तो दोनों ही केस में 20-20 रुपए का प्रॉफिट एंड लॉस हुआ। एक बात होती है परसेंटेज में। अगर पूछा जाए कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ या कितना परसेंट लॉस हुआ, तो वो एक अलग तरीके से निकलता है। ठीक है, कैसे निकालते हैं, देखो फर्स्ट केस, देखो ये वाला केस, दिस इज द फर्स्ट केस जिसमें प्रॉफिट हुआ है। अगर मैं आपको पूछूं कि मैंने 100 की कोई चीज़ ली और उसको 120 रुपये में बेच दिया, तो मुझे कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ। कितना प्रॉफिट हुआ, वो 20 रुपीज़ है। कितना परसेंट हुआ, तो आपको मैंने पहले भी पिछली कुछ वीडियोस में इस चैप्टर से रिलेटेड जो वीडियोस हैं उसमें मैंने तब भी समझाया है, मैं फिर से समझाती हूँ कि आपको बेस में, बेस क्या होता है, नीचे जैसे हम मार्क्स लिखते हैं ना, डिनोमिनेटर में इतने में से आपको इतने मार्क्स मिले, ऐसे ही सेम सीपी कितना है आपका 100। तो 100 की कोई चीज़ ली थी, 100 के कंपैरिजन में 100 में से मैंने उसको कितने का बेचा, 120 का। तो मुझे हर 100 की चीज़ सेल करने में कितने रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ, 20 रुपये का। ध्यान से देखना ये मैं क्या कर रही हूँ, मैं ये नीचे सीपी लिख रही हूँ, डिनोमिनेटर में सीपी है, ऊपर जो प्रॉफिट हुआ, फ़ायदा हुआ, वो लिख रही हूँ। और जब भी हम किसी चीज़ की परसेंट निकालते हैं तो हम इसको इनटू 100 कर देते हैं, मल्टीप्लाई 100। तो ये बुक्स में आपको ऐसा फॉर्मूला लिखा हुआ मिल जाएगा, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। या प्रॉफिट की जगह पर आपको ये लिखा मिलेगा कि एस पी माइनस सी पी, ये है प्रॉफिट ही है, यानी इसमें से ये माइनस कर दो 20 रुपये, एस पी माइनस सी पी 20 रुपये। ठीक है, तो कैसे भी लिखा हुआ मिलेगा, आपको रटना नहीं है। आपको कभी भी किसी चीज़ की परसेंटेज निकालनी है, आपको क्या करना है,
आपको बेस में रखना है जिस चीज़ से, जिस अमाउंट से आप कंपैरिजन कर रहे हो, जितने का कंपैरिजन हो रहा है। जैसे 100 की चीज़ बेचने पर मुझे 20 का फ़ायदा हो रहा है, ठीक है, इनटू 100 कर दो। तो ये आप सॉल्व करोगे। बाय चांस ये वाला जो एग्जाम्पल मैंने लिया इसमें परसेंटेज भी सेम आ रहा है, ठीक है। अब फिर से देखो नेक्स्ट सेकंड जो केस है उसमें ध्यान से देखना हो क्या रहा है। फिर से 100 रुपीज़ की मैंने चीज़ ली तो सीपी नीचे। अब लॉस परसेंटेज निकालना है इसमें, ठीक है। आपको पूछा गया कि कितना लॉस हुआ इन परसेंटेज बताओ। तो रुपीज़ में पूछेगा तो 20 रुपीज़ का लॉस हुआ, परसेंटेज में पूछेगा तो लॉस ऊपर लिख दो। फिर से 20 का लॉस हुआ। कोई चीज़ 100 की खरीदी और 20 का लॉस फेस किया तो कितना परसेंट लॉस हो गया? 20%, ठीक है। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं एसपी और एमपी के बीच, ठीक है। एमपी का मतलब है मार्क्ड प्राइस या मार्केट प्राइस भी बोलते हैं इसको। तो सेलिंग प्राइस और मार्केट प्राइस दोनों प्राइसेस में कभी भी कंफ्यूज मत होना, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। देखते हैं एसपी और एमपी का क्या केस है। तो ध्यान से सुनना, इसको समझाने के लिए मुझे एक एग्जांपल लेना पड़ेगा जिसमें लेट्स से हम एक प्रोडक्ट लेते हैं, एक शर्ट है, ठीक है। इस शर्ट को मैं खरीद कर लाई 100 रुपीज़ की, ठीक है। तो 100 क्या हो गया मेरा? सीपी, कॉस्ट प्राइस। इतने में मैंने इसको खरीदा, ठीक है। 100 रुपये में खरीद कर मैंने इस शर्ट के ऊपर ना प्राइस टैग लगा दिया ऐसे। एक सेकेंड, ओके। तो ये एक शर्ट थी, मैंने इसके ऊपर यहाँ पे प्राइस टैग लगा दिया कि ये जो है 300 रुपीज़ की है, ठीक है, 300 रुपीज़। अब ये जो 300 रुपये क्या हो गया? दिस इज़ मार्क्ड प्राइस। मैंने मार्क कर दिया शर्ट के ऊपर कि ये 300 रुपीज़ की है, ठीक है। अब आता है सेलिंग प्राइस। मैं इसके ऊपर क्या कर रही हूँ? इसके ऊपर फर्दर मैं यहाँ पे लिख दी हूँ डिस्काउंट डिस्काउंट डिस्काउंट, यानी डिस्काउंट दे रही हूँ, 10% छूट, खरीद लो, ठीक है। तो 10% छूट मतलब 300 पे 10% कम कर कर आपको इसका सेलिंग प्राइस मिलेगा, यानी बेचने वाला रेट जो है अलग है। आई होप ये चीज़ समझ आई होगी। फिर से सुनो, मैं शर्ट लाई 100 रुपीज़ की, मैंने उस पर टैग लगाया 300 का कि ये 300 की है। तो ये क्या हो गया? मार्क्ड प्राइस। मैंने मार्क कर दिया इसके ऊपर प्राइस कि ये 300 की है। जो ये गैप है, यानी कि ये जो 200 रुपये एक्स्ट्रा मैंने चार्ज किए हैं या मार्क किया है इस पर 200 को इंक्रीज करके 200 रुपये, वो 200 रुपीज़ क्या है? वो मेरा मार्जिन है। मार्जिन मतलब ये मेरी कमाई का, मतलब कमाई का मार्जिन है, ठीक है। तो 200 मैं इसमें कमाना चाहती हूँ एक्स्ट्रा, राइट। अब क्या है? ये मार्क प्राइस हो गया। अब मैं इसको बेचूंगी, ज़रूरी नहीं है 300 का बेचूं, ज़रूरी नहीं है 250 बेचूं, कुछ भी रेट हो सकता है, 300 भी हो सकता है। तो मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस सेम भी हो सकता है अगर कोई डिस्काउंट नहीं दे रहे हैं तो, ठीक है। मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस कम भी हो सकता है अगर डिस्काउंट दे रहे हैं तो डिस्काउंट परसेंटेज पे डिपेंड करता है कि सेलिंग प्राइस कितना होगा। तो आई होप ये बात क्लियर हुई होगी कि मार्क प्राइस जितना भी मार्क किया हुआ है उस पर डिस्काउंट लगाया जाता है और फिर सेलिंग प्राइस बनता है। सेलिंग प्राइस मतलब हम कस्टमर को किस प्राइस पे एक प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि आपने 300 की एक शर्ट किसी को 10% डिस्काउंट पे दे दी, ठीक है। 300 जो है मार्क्ड प्राइस था, 300 मार्क्ड प्राइस की शर्ट आपने किसी को 10% डिस्काउंट पे दे दी, तो कितने में सेलिंग की? सेलिंग प्राइस बताओ, ठीक है। कुछ भी नहीं करना। देखो 300 रुपये में कोई चीज़ 300 की थी, मैंने 10% ऑफ दे दिया, यानी डिस्काउंट दे दिया। तो 300 का 10% निकालो। 300 का 10% क्या होगा, कैसे निकालते हैं? वैसे तो मुझे ओरली पता है 30 रुपीज़ होगा, बट फिर भी मैं आपको करके दिखाती हूँ क्योंकि आपको ये चीज़ आनी चाहिए करनी। तो 300 का 10% कैसे निकालेंगे? देखो हमने बचपन में सीखा है 10% ऑफ 300, इस तरह से लिखा हुआ देखा है कि 300 का 10% निकालना है, तो उसको मैंने इंग्लिश में लिख दिया 10% ऑफ 300। फिर मैंने आपको बताया है कि जब भी हमें परसेंटेज को रिमूव करना हो, यहाँ से हटाना हो, तो हम उस नंबर के नीचे 100 लगा देते हैं, ठीक है, इंटू 300।
ठीक है, ये ऑफ का मतलब है प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन। बस इसको सॉल्व कर दो और आपके पास आंसर आ जाएगा। तो 30 रुपीज़ इज़ द 10% ऑफ 300। ओके, अब देखो, अगर 300 की कोई चीज़ थी उसमें 10% डिस्काउंट हो गया तो 30 रुपीज़ आपने उसको डिस्काउंट कर दिया, तो कितने का दिया होगा? 300 माइनस 30 दैट इज़ 270 रुपीज़। 270 का आपने उसको प्रोडक्ट दिया होगा विच इज़ योर सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो आप बुक्स में सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला लिखा हुआ देखोगे। हमने देखो क्या हुआ, हमने क्या किया, देखो ध्यान से। 300 क्या था आपका? मार्क्ड प्राइस, जो हमने शर्ट पे मार्क किया था। ये क्या था? डिस्काउंट। डिस्काउंट परसेंटेज नहीं, डिस्काउंट। तो मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट इज एसपी। ये आपका एसपी का फॉर्मूला होता है। लॉजिक लगाओगे तो सेम ही चीज़ है, सेम ही बात है। अगर फॉर्मूले रटने हैं तो खैर आप फॉर्मूले रट के कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप इतना समझ आया होगा। अब हमने जो भी सीखा हम उसको समराइज करते हैं। देखो जल्दी से, मान लेते हैं हमने सीपी यानी कि कोई चीज़ खरीदी 100 रुपये की, तो 100 रुपये है सीपी, उसको बेचा 120 में, तो एसपी सेलिंग प्राइस बन गया 120, और डिस्काउंट सॉरी और मार्केट प्राइस जो है वो लेट्स से मैंने लिखा था 150, यानी कि 100 रुपये की चीज़ पे मैंने 150 का टैग लगा दिया और उसको 120 में बेच दिया। तो 150 का टैग लगाने के बाद 150 रुपये उसके ऊपर मार्क प्राइस मार्क करने के बाद मैंने उसको डिस्काउंट दिया। कितने रुपीज़ का? 30 रुपीज़ का डिस्काउंट दिया, 30 रुपये का। कैसे पता चला डिस्काउंट? एमपी माइनस एसपी। तो इन दोनों का जो गैप होता है वो डिस्काउंट होता है। 30 रुपये का डिस्काउंट दिया। अब डिस्काउंट दिया तो कितने में बेचा? 120 में। 100 का मैंने खरीदा था, तो ये जो गैप है वो है मेरा प्रॉफिट। कितने का हुआ? 20 रुपीज़ का। कैसे पता चला? एसपी माइनस सीपी, यानी 120 माइनस 100। तो ये आई होप समझ आ गया होगा। अब अगर पूछा जाए डिस्काउंट परसेंटेज बताओ, ये तो रुपीज़ में डिस्काउंट है, ये रुपीज़ में प्रॉफिट है। अगर पूछा जाए कितना परसेंट डिस्काउंट दिया वो बताओ, तो डिस्काउंट परसेंटेज कैसे निकालोगे? किसी भी चीज़ की परसेंटेज निकालने का एक तरीका है, जिससे भी कंपैरिजन कर रहे हो वो बेस में रखना है, डिनोमिनेटर में रखना है। तो ध्यान से देखना, मार्क प्राइस जो मार्क करते हैं उसके ऊपर लगाते हैं ना ऑफर, कि 10% डिस्काउंट, 15% डिस्काउंट, इसके ऊपर ऑफर लगेगा। ठीक है, तो इतने में से डिस्काउंट होगा। तो यानी मार्क प्राइस नीचे, ऊपर जितने का डिस्काउंट दिया, यानी जितना भी डिस्काउंट था, तो 30 का डिस्काउंट दिया तो 30, यानी आपको यहाँ डिस्काउंट लिखना है, इंटू 100। तो ये आपको डिस्काउंट परसेंटेज इससे मिल जाएगा। ठीक है, यानी 150 में से मैंने 30 रुपीज़ का डिस्काउंट दिया, तो कितने का डिस्काउंट दिया? 20%। राइट। अब आते हैं, मान लो पूछा जाए कितना प्रॉफिट परसेंट, कितना प्रॉफिट आपको हुआ परसेंटेज में बताओ। तो परसेंटेज में बताने के लिए फिर से प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालोगे? आपको नीचे रखना है कितने में से, बेस क्या था आपका, तो बेस यानी मैंने 100 की चीज़ ली थी, उस 100 की चीज़ लेने पर मुझे 20 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ, ये रहा 20 रुपीज़। ठीक है, इंटू 100, मुझे इसको परसेंट में कन्वर्ट करना है। जब भी आपको किसी चीज़ को परसेंट में कन्वर्ट करना है, फिर से एक बार उसको मल्टीप्लाई कर दो 100 से। ठीक है, 100 कैंसिल, 20%। तो बच्चे इसको इस तरह के क्वेश्चंस में इसीलिए कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक रुपीज़ में पूछा जाता है, एक परसेंटेज में। अगर ये क्लैरिटी आ जाए कि कब परसेंट में है और किस पे वो परसेंट अप्लाई होगी, तो आपको बहुत आसानी से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। बेसिक सॉल्यूशन है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन करना है और कुछ भी नहीं होता। ठीक है, अब इस पूरे सीन के बीच में टैक्स कहाँ पे आता है? यानी जीएसटी, वैट, वैल्यू एडेड टैक्स जो होता है, सर्विस टैक्स, जितने भी तरह के टैक्स हैं। अगर मैं बोलूँ कि मैंने इतना टैक्स एक कस्टमर को और देना पड़ा या एक सेलर को देना पड़ा, तो कब लगाएंगे, कब चार्ज करेंगे, उसके बारे में सीखते हैं। टैक्स जो है एक्चुअल में क्या है वो समझो। जो सरकार है ना, वो जितने भी सेलर हैं, जितने भी बेचने वाले लोग हैं, उनको बोलती है कि आप जितना भी सेल करोगे, यानी मान लो आपने 100 रुपये की सेल की, तो आप इस सेल पे हमें टैक्स दोगे। कौन देगा? सेलर गवर्नमेंट को टैक्स देगा। ठीक है, अब ये सेलर अपनी जेब से नहीं देता, ये सेलर क्या करता है, ये कस्टमर से चार्ज करता है।
कस्टमर से चार्ज करेगा। ये बोलेगा कि अगर तुम 100 रुपये की चीज़ ले रहे हो ना तो इसमें टैक्स भी दो मुझे, तब बिल बनेगा। ठीक है, तो कस्टमर यानी कि हम लोग यानी कि बायर जो भी चीज़ खरीद रहे हैं तो हमारे या तो बिल अमाउंट में वो टैक्स जो है इंक्लूडेड होता है या बिल में अलग से टैक्स चार्ज किया जाता है। आपने देखा होगा जैसे 100 रुपये का बिल आया तो उसमें लिखा होता है प्लस जीएसटी। ठीक है, इतना % जीएसटी तो बन गया आपका 100 लेट्स से 18 रुपये। ठीक है, जीएसटी के बाद। तो ये जीएसटी क्या है? ये टैक्स है जो गवर्नमेंट को पे करना है। किसको पे करना है? सेलर को गवर्नमेंट को देना होता है। तो सेलर अपनी जेब से नहीं देता, सेलर कस्टमर से चार्ज करता है। तो ये भी हो सकता है कस्टमर जो सेलर है वो बिल अमाउंट के बाद, ये बिल है, बिल के बाद जो है एक्चुअल अमाउंट के बाद जीएसटी लगाए और फिर टोटल अमाउंट दे आपको लिखकर। या ये भी हो सकता है इस 100 रुपीज़ में जो जितना भी टैक्स है वो इंक्लूडेड हो। वो बोले कि ये जो 100 रुपये है ना, यही टैक्स वैक्स सब मिला के आपको यही पे करना है। तो सेलर की मर्जी है, वो कैसे भी काम कर सकता है। अब आपको ये समझ आया होगा कि टैक्स कौन पे कर रहा है। तो सेलर गवर्नमेंट को पे कर रहा है, लेकिन कस्टमर एक्चुअली में वो कस्टमर से चार्ज कर रहा है। तो कस्टमर के बिल अमाउंट पे टैक्स लगाया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट। जैसे मान लो मेरा बिल बना है, बिल अमाउंट जो है, मैंने एक शर्ट खरीदी 500 की। ठीक है, और एक ट्राउज़र खरीदी है विच इज़ 400, देन एक बेल्ट लिया विच इज़ 100। इस तरह से मैंने पूरा बिल बना 1000 रुपीज़ का। उसके ऊपर लिखा है कि ये 1000 रुपये की शॉपिंग के बाद आपको टैक्स देना है विच इज़ 20%। ठीक है, आपको सर्विस चार्ज देना है, वैट देना है, जीएसटी देना है। अब जीएसटी तो खैर कंबाइंड टैक्स हो गया है, पर पहले ये सारे टैक्सेस चार्ज किए जाते थे, तो आपको सबके नाम पता होने चाहिए। तो ये जो 20% है ये किस पे लगेगा? जो आपका बिल अमाउंट है इसका 20% निकालोगे, यानी 1000 का 20% निकालोगे विच इज़ 200। अब इस 200 को ऐड करोगे बिल अमाउंट में, यानी 200 रुपये और मुझे एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो मेरा एक्चुअल पेएबल बिल होगा 1200 रुपये आफ्टर टैक्स। ठीक है, ये बात आई होप समझ आई होगी। अब अगली वीडियो में इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो मोस्टली मैंने देखे हैं पेपर में आते हैं, रिपीट होते हैं, और जिससे कॉन्सेप्ट आपका और अच्छा हो जाएगा। तो प्लीज़ वो वीडियो भी ज़रूर देख लेना।